हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस साल के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जिसकी बात पूरे 2020 में चलती रही और 21 में भी हो रही है। ठीक है, तो इस बार हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि क्या होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वैक्सीनेशन किसे बोला जाता है। एक्चुअली वैक्सीनेशन हम क्या बोलते हैं कि जब किसी भी एंटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन दैट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटेक्शन और पर्टिकुलर पैथोजन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। डेफिनेशन से हो सकता है आपको चीजें क्लियर नहीं हुई होगी। तो वैक्सीनेशन बेसिकली होता क्या है कि जो जो पर्टिकुलर पैथोजन से हमें डिजीज या इन्फेक्शन हो रहा है, उसी पैथोजन के इनएक्टिवेटेड फॉर्म को या लेस एक्टिव, मतलब जो हमारे बॉडी में बिल्कुल भी कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, ऐसे फॉर्म को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो कोरोना वैक्सीन में क्या होगा, कोरोना वायरस को ही हमारे बॉडी में डाला जाएगा। बट ये कोरोना वायरस इनएक्टिवेटेड होगा, अटेन्यूएटेड होगा। अटेन्यूएटेड होना यानी इनएक्टिव होना, या उसके किसी प्रोटीन पार्ट को डाला जाएगा। ठीक है, अगर हम वायरस के किसी प्रोटीन पार्ट को या वायरस को, इनएक्टिवेटेड वायरस को बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और उसको किल कर देती है। ठीक है, और उसी के साथ उस वायरस की या उस पैथोजन की मेमोरी बना के रखती है। आगे आने वाले टाइम में वो वायरस या वो पैथोजन फिर से अगर आया तो हमारी बॉडी उसको फास्टर रिस्पॉन्स जनरेट करके किल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस या और किसी वायरस का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, या कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर हमको नेचुरली कोरोना डिजीज होता है नेचुरली, तो एक लाइव कोरोना वायरस जो कि फुल्ली एक्टिवेटेड है, ऐसा वायरस हमारे बॉडी में आएगा, हमारे सेल को इन्फेक्शन कॉज करेगा और हमारी बॉडी उसको जानेगी, पहचानेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। उसके लिए उसको 10, 15, 20 दिन का समय लग जाएगा बॉडी को। तब तक वो वायरस अपना नंबर ट्रिमेंडसली बढ़ा देगा और इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि हमारे वायरस हमारे पूरे सेल को वो इन्फेक्ट कर चुका होगा, हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर चुका होगा। ठीक है, वायरस तब तक। बट जब हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन में भी हम वायरस ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगेन सेम वायरस, कोरोना वायरस, लेकिन ये इस बार इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वायरस होने के कारण हमारी बॉडी में वो 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारी बॉडी आराम से 10-15 दिन तक उसको रिकॉग्नाइज करके उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी और उसको 15-20 दिन के बाद किल कर देगी, और साथ ही में उसके लिए मेमोरी सेल बना के रख लेगी। तो फ्यूचर में जब भी वो वायरस फिर से आएगा तो उसको हमारी बॉडी फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके, यानी 1-2 दिन में ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके किल कर देगी। तो ऐसे में वायरस की ग्रोथ बॉडी में नहीं हो पाएगी और वैक्सीनेशन से हमें फ्यूचर डिजीजेस के लिए जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा हुआ है, तो ये जो है ये हम देखते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो बेसिकली वैक्सीनेशन का डेफिनेशन फिर एक बार समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का जब हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, या एंटीजेनिक प्रोटेक्शन या पर्टिकुलर पैथोजन को हमारी बॉडी में डाल रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन दैट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन, एंटीजेनिक प्रोटेक्शन या पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि हमें उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाए, उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो बॉडीज इम्यून सिस्टम हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन दैट कॉजेज इन्फेक्शन। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है कि हम अपने कोई भी डिजीजेस जो हमें हो रहे हैं, कोई भी पैथोजन जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उनसे फाइट करने में हमें हेल्प करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, बट इसके लिए क्या चाहिए, दैट इज इट कीप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक देम डाउन एंड गेट्स रीड ऑफ देम। तो यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो एक तो ये हमारे बॉडी से हमारे सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को बॉडी के बाहर रखता है, पहली चीज। दूसरी, अगर बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो बॉडी को क्या करता है, उनको ट्रैक करके उनको खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाउएवर सम पैथोजन कैन ओवरवेलम द इम्यून सिस्टम व्हेन इट हैपेंस इट कैन कॉज अ सीरियस इलनेस। तो कुछ पैथोजन हमारे बॉडी में बहुत जल्दी ट्रिमेंडसली ग्रो करके हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरवेलम कर देते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम यहाँ पे पूरे तरीके से हम देखते हैं कि
नॉन फंक्शनल हो जाती है, ठीक है। मतलब वो इम्यून सिस्टम उस वायरस को किल करने में सक्षम नहीं होती है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे वायरस या बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा लेता है और पूरे तरीके से इन्फेक्ट कर देता है एनिमल को, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे वैक्सीन अगेन किस तरीके से वर्क करती है। वैक्सीनेशन इज अ वे टू टीच द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2 मिनट। ओके, सो आप देख रहे होंगे ये डेफिनेशन जो है सबसे ऊपर, वैक्सीनेशन इज द वे टू टीच इम्यून सिस्टम एज हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट पैथोजन ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन जब हम करते हैं तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को टीच करता है कि कैसे वायरस को रिकॉग्नाइज करना है और उसको बॉडी के बाहर निकालना है, थ्रो करना है, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। हमारे बॉडी में प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीनेशन से ही किया जाता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल अलग अलग टीके लगते हैं। टीके लगना यानी वैक्सीनेशन, ठीक है। उसी में पोलियो का भी वैक्सीनेशन होता है, जिसमें पोलियो वायरस को ही उनके बॉडी में डाला जाता है ओरली, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कराई जाती है प्राइमरीली बचपन में ही, ताकि बड़े होने के बाद उनको पोलियो जैसा बहुत डेडली डिजीज या हार्मफुल डिजीज ना हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किन किन डिजीजेस के लिए वायरसेस के लिए जो है वैक्सीनेशन अभी तक डेवलप्ड हुआ है। तो मीजल्स के लिए, पोलियो के लिए, टिटानस के लिए, वुपिंग कफ के लिए, ऐसे कुछ ये इन्फेक्शंस हैं जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन को थ्रेटन करते थे, ह्यूमन लाइफ को। आज इनके लिए वैक्सीनेशन है, तो आज ये सारे वैक्सीनेशन करा के हम जो है अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं बेसिकली फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर इन्फेक्शन इनसे हो भी जाए तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके इजीली खत्म कर देती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, कैसे वैक्सीन्स वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया, यहाँ पे वैक्सीन्स में हमारे बॉडी में किसी उस पर्टिकुलर वायरस का या बैक्टीरिया का ही कोई एंटीजेनिक पार्ट डाला जाता है। एंटीजेनिक पार्ट यानी उसका प्रोटीन या वो इनएक्टिवेटेड पूरा वायरस ही डाला जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे टाइप ऑफ सेल है, ये हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं हार्मफुल पैथोजन से, ठीक है। दे हैव टू रिकॉग्नाइज द इन्वेडर। तो पहले तो उनको इन्वेडर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो हमारे बॉडी में घुसा आया है बाहर से वायरस या पैथोजन, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के वो वायरस को डालते हैं, बैक्टीरिया को डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रख ले और फ्यूचर में वो ऑर्गेनिज्म आए तो उसको किल कर दे, ठीक है। तो इट रिकॉग्नाइजेस न्यू पैथोजन कॉजिंग डिजीजेस। तो ये वैक्सीनेशन की वजह से हमारे दूसरे जो डिजीजेस होने वाले हैं फ्यूचर में, उसको पहले से रिकॉग्नाइज कर लेती है बॉडी और उसको किल करने में हेल्प होता है, ठीक है। दिस अलाउज अ फास्टर रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए ये जो है फास्टर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हम वैक्सीन में इंक्लूड करते हैं। वैक्सीन में देखो, एक प्रोटीन होता है या शुगर होता है पैथोजन का। पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया का कोई एक प्रोटीन या कोई एक शुगर हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। दूसरा, डेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन। पूरा का पूरा डेड पैथोजन ही बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। टॉक्सॉइड कंटेनिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द पैथोजन। तो कभी कभी हम देखते हैं पैथोजन कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं विब्रियो कॉलेरा एक टॉक्सिन रिलीज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, इन टॉक्सिन के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है। तो टॉक्सिन को भी हमारे बॉडी में डाला जाता है। टॉक्सिन जो जहर होता है उसको इनएक्टिवेट करके, यानी उसको टॉक्सॉइड बोलते हैं। जब टॉक्सिन को इनएक्टिवेट किया जाता है तो टॉक्सॉइड हमारे बॉडी में डाला जाता है और टॉक्सॉइड के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है। इसके अलावा वीकेंड और एटेन्यूएटेड पैथोजन, ऐसे पैथोजन जिनको पूरे तरीके से वीक कर दिया गया है, ऐसे पैथोजन जिनको पूरे तरीके से इनएक्टिव कर दिया गया है। तो ऐसे इनएक्टिव पैथोजन भी हमारे बॉडी में डाले जाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में आप सोच रहे होंगे कोई मेडिसिन होती है, नहीं। वैक्सीनेशन में वही वायरस, वही बैक्टीरिया जिससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, अभी कोरोना वैक्सीन जो मिल रही है तो उसमें कोरोना वायरस ही तुम्हारे बॉडी में डाला जा रहा है, ठीक है। बशर्ते कि वो जिंदा नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है, एटेन्यूएटेड है। तो जिससे कि आपकी बॉडी इजीली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और फ्यूचर में कोई भी कोरोना वायरस को वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, ठीक है। इट बिल्ड्स अप एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो ये हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बिल्डअप करने में हेल्प करता है। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का कौन सा टाइप हमने बोला था, एक्टिव आर्टिफिशियल, ठीक है। तो एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इससे हमारे बॉडी में डेवलप होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन सेफ होते हैं क्या। यस, वैक्सीन आर कंसिडर्ड टू बी सेफ। वैक्सीन जो है वो सेफ होते हैं। दे आर रिगरसली टेस्टेड एंड गो थ्रू मेनी राउंड्स ऑफ स्टडी। तो जैसे कि आपने देखा होगा 1.5 साल से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में लगी हुई है। तो ये बहुत सारे राउंड्स ऑफ स्टडी से होते हुए गई है, बहुत सारे इस पे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे
क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, तभी जाके आज ये कोरोना वैक्सीन मार्केट में उतारी गई है, तभी जाके लोग इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखते हैं एग्जामिनेशंस होती है, इसकी रिसर्च होती है बहुत सारी। ठीक है, यूज फॉर द जनरल पब्लिक। तो पहले तो बहुत सारा स्टडी होती है, वायरस के स्ट्रक्चर पे स्टडी होती है, वायरस के टॉक्सिन्स पे स्टडी होती है, वायरस किस तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन कौन से सेल को अफेक्ट कर रहा है, ये सारी रिसर्च होती है। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। फिर धीरे धीरे उसको बड़े एनिमल्स जैसे कि हम देखते हैं मंकीज और एप्स पे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनको फिर ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उतारा जाता है। उसको भी सेगमेंट्स में किया जाता है। और ये ह्यूमन ट्रायल 1 2 3 ट्रायल नहीं होते, तो ये 20 30 बार ट्रायल्स लिए जाते हैं और उसके बाद कहीं वो वैक्सीन मार्केट में लाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीन को काफी क्या बोल सकते हैं हम, काफी ध्यान में रखते हुए, काफी प्रिकॉशंस लेके ही वैक्सीन को बनाया जाता है। तो इसीलिए वैक्सीन जनरली सेफ होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके बॉडी में आपने कोरोना वायरस डाला और वो एक्टिवेटेड निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ये काफी मतलब रेयर या नहीं के बराबर होता है। 99.99% चांस है कि वो वैक्सीन जो है वो सेफ होगी। ठीक है, एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एविडेंसेस शोज दैट दे आर सेफ एंड देयर साइड इफेक्ट आर वेरी रेयर एंड टिपिकली माइल्ड। तो वैक्सीन सेफ होती है, इनके साइड इफेक्ट भी काफी रेयर होते हैं और होंगे भी तो काफी माइल्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैक्सीनेशन के बारे में जाना कि वैक्सीनेशन और कुछ नहीं होता, बल्कि वैक्सीन में वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजन, जो आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हीं को इनएक्टिव करके, एटेन्यूएटेड करके, या उनका कोई प्रोटीन फॉर्म हमारे बॉडी में डाला जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कराया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को टीच कराया जाता है कि भाई ये वायरस बॉडी में आया तो नेक्स्ट टाइम एंटीबॉडी बना के इसको किल करना है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वैक्सीन के ऊपर, ये खत्म हो चुका है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।